प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन मन में हमेशा चिंता, डर और असंतोष भरा रहता था। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता था, जल्दी सम्मान चाहता था, पर धैर्य किसी के पास नहीं था। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव का मन बहुत बेचैन रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में सब लोग आगे निकल रहे हैं और वह पीछे छूट गया है। एक दिन बहुत निराश होकर वह नदी किनारे बैठा रो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आरव ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गया, ये आवाज किसकी थी। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि सामने दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश से दो महान व्यक्तित्व प्रकट हुए। पहले थे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, शांत, करुणामय। दूसरे थे गौतम बुद्ध, स्थिर, गंभीर और गहरी शांति से भरे। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता दूर है। मैं क्या करूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है। अगर बीज अधीर हो जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने आगे कहा, लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं, लेकिन कर्म में स्थिरता नहीं रखते। तुम कर्म करते रहो, फल का समय स्वयं आएगा। आरव ध्यान से सुन रहा था, पर उसके मन में अभी भी बेचैनी थी। तब गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। जब मन अशांत होता है तो संसार भी अशांत दिखता है। शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा करनी पड़ती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर पानी को हिलाओगे तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जब वही पानी शांत होता है तो तल भी दिखाई देता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। आरव ने पूछा, लेकिन मैं शांत कैसे रहूं? मेरे पास समस्याएं बहुत हैं। बुद्ध बोले, समस्याएं हर किसी के पास होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समस्या देखकर घबरा जाता है और कोई उसे अवसर बना लेता है। जो धैर्य रखता है वही सही समय पर खिलता है। जीवन का पहला सबक। दोनों महापुरुषों की बातें सुनकर आरव के भीतर कुछ बदलने लगा। उसे समझ आया कि वह हमेशा परिणाम के पीछे भाग रहा था, प्रक्रिया को समझ ही नहीं रहा था। वह रात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली रात बन गई। सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। उसने तय किया कि अब वह रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा, तुलना नहीं करेगा, धैर्य रखेगा और मन को शांत रखेगा। उसे एहसास हुआ कि वक्त सच में सबका आता है, लेकिन उस वक्त तक खुद को संभाल कर रखना पड़ता है। इस पहले भाग का सार यही है, अधीर व्यक्ति अवसर खो देता है, शांत व्यक्ति अवसर बना लेता है। धैर्य ही असली ताकत है और मन की शांति ही सच्ची जीत है। आरव की यात्रा अभी शुरू हुई थी। आगे के भागों में वह सीखेगा कि कठिन समय में खुद को कैसे मजबूत रखना है, कैसे नकारात्मक लोगों से बचना है और कैसे सही कर्म करते रहना है बिना परिणाम की चिंता किए। याद रखो, शांत रहो, वक्त सच में सबका आता है। पहले भाग के बाद आरव का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था। वह पहले जैसा अधीर नहीं रहा, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। परिवर्तन शुरू करना आसान होता है, उसे बनाए रखना कठिन। कुछ ही दिनों बाद उसकी नौकरी चली गई। घर में पैसे कम थे, परिवार की उम्मीदें बड़ी थीं। वही पुरानी बेचैनी फिर से सिर उठाने लगी। मन कह रहा था, देखा, कुछ नहीं बदला, सब बेकार है। लेकिन उसी क्षण उसे स्वप्न वाली बात याद आई, शांत रहो, वक्त सबका आता है। उस रात फिर उसे वही दिव्य अनुभव हुआ। उसके सामने फिर प्रकाश फैला और दो करुणामय स्वर गूंजे। सबसे पहले श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वह तुम्हारी ताकत देखना चाहता है। गिरना हार नहीं है, गिरकर रुक जाना हार है। तुमने धैर्य सीखा, अब विश्वास सीखो। आरव ने कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, विश्वास कैसे रखूं? श्री कृष्ण बोले, जिसके पास कुछ नहीं बचता उसके पास एक चीज सबसे ज्यादा होती है, संभावना। खाली हाथ ही नए अवसर पकड़ सकते हैं। फिर शांत कदमों से गौतम बुद्ध आगे आए। उनकी आंखों में गहरी स्थिरता थी। उन्होंने कहा, दुख जीवन का अंत नहीं, समझ की शुरुआत है। जब मनुष्य दुख से भागता है वह डर पैदा करता है। जब वह दुख को समझता है वह शक्ति पैदा करता है। अगले कुछ हफ्ते आरव के लिए बहुत कठिन रहे। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया,
रिश्तेदार ताने देने लगे, जेब खाली हो गई, लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। वह रोज सुबह उठकर ध्यान करता, मन को शांत करता और काम की तलाश में निकल जाता। कई जगह से मना हुआ, कई जगह अपमान भी मिला, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसे समझ आ गया था कि अपमान भी एक शिक्षक है, वह हमें मजबूत बनाता है। एक दिन शाम को वह थका हारा लौट रहा था। मन में फिर सवाल उठा, क्या सच में मेरा वक्त आएगा? तभी भीतर से उत्तर आया, वक्त आता नहीं, बनाया जाता है। उसे एहसास हुआ कि वह पहले सिर्फ इंतजार कर रहा था, अब उसे निर्माण करना है। उसने छोटी सी ऑनलाइन काम की शुरुआत की। शुरुआत बहुत छोटी थी, कमाई भी बहुत कम थी, पर इस बार वह परिणाम नहीं देख रहा था, वह प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा था। धीरे उसके अंदर 3 बातें मजबूत हो गईं। धैर्य बिना शिकायत, मेहनत बिना दिखावे, विश्वास बिना डर। उसे समझ आ गया कि शांति का मतलब यह नहीं कि कुछ मत करो। शांति का मतलब है बिना घबराहट के सही कर्म करते रहना। इस भाग में आरव ने सीखा, कठिन समय असली गुरु होता है। विश्वास धैर्य से भी बड़ा हथियार है। अपमान और असफलता इंसान को तराशते हैं, और जो व्यक्ति मन के शोर को शांत कर लेता है, वही आगे बढ़ता है। अब आरव बदल चुका था। पहले वह समय के पीछे भागता था, अब समय उसके साथ चलने लगा था। उसकी यात्रा अभी जारी थी। आगे वह सीखेगा कि सफलता मिलने पर विनम्र कैसे रहना है और भीतर की शांति को कैसे बनाए रखना है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आरव ने अब धैर्य और विश्वास दोनों सीख लिए थे। उसकी छोटी सी ऑनलाइन मेहनत अब थोड़ा रंग दिखाने लगी थी। कमाई अभी भी बहुत बड़ी नहीं थी, पर मन में पहली बार आत्मविश्वास पैदा हुआ था। लेकिन जीवन का नियम है, जब इंसान ऊपर उठने लगता है तो उसकी परीक्षा भी और गहरी हो जाती है। एक दिन उसे एक बड़ा काम मिला। कई महीनों की मेहनत के बाद पहली बार उसे अच्छी रकम हाथ लगी। घर में खुशी का माहौल था। परिवार के चेहरे पर गर्व दिख रहा था। पर उसी रात उसके मन में एक नया डर पैदा हुआ। अगर ये सब छिन गया तो? यही वह क्षण था जहां इंसान फिर से गिर सकता था, डर के कारण। तभी उसके भीतर वही शांति भरी अनुभूति जागी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे याद दिला रही हो, सफलता मिलते ही डरना नहीं, संभलना सीखो। उस रात ध्यान में उसे फिर वही दिव्य अनुभूति हुई। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान और गौतम बुद्ध की शांत दृष्टि जैसे उसके मन में प्रकट हो उठी। श्री कृष्ण की सीख, जब इंसान खाली होता है तो ईश्वर को ढूंढता है, और जब भर जाता है तो खुद को। यही भूल है। सफलता मिलते ही विनम्र रहो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। गौतम बुद्ध का संदेश, डर भविष्य की कल्पना है और शांति वर्तमान की सच्चाई। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह डर से मुक्त हो जाता है। आरव समझ गया, पहले वह असफलता से डरता था, अब सफलता खोने से डर रहा था। दोनों ही डर थे और दोनों ही मन के भ्रम। अब उसने अपने जीवन में एक नया नियम जोड़ा, रोज कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, रोज आत्मचिंतन और रोज सीखना। उसने तय किया कि वह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा, लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। उसे समझ आ गया, जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। इस भाग में आरव ने सीखा, सफलता भी परीक्षा होती है, विनम्रता सबसे बड़ी सुरक्षा है, डर भविष्य का भ्रम है, और कृतज्ञता मन को स्थिर रखती है। अब वह पहले वाला बेचैन युवक नहीं रहा था। उसके अंदर एक स्थिरता आ चुकी थी। वह समझ चुका था कि वक्त आने का मतलब सिर्फ पैसा या नाम नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतुलन है। उसकी यात्रा अभी जारी थी। आगे वह सीखेगा कि जब दुनिया बदलने लगे, तब खुद को कैसे स्थिर रखना है और दूसरों के लिए प्रेरणा कैसे बनना है। अब आरव का जीवन पहले से काफी बदल चुका था। काम बढ़ रहा था, लोग पहचानने लगे थे, घर की स्थिति भी सुधर रही थी। लेकिन जितनी तेजी से बाहरी दुनिया बदल रही थी, उतनी ही तेजी से अंदर एक नया संघर्ष शुरू हो रहा था, अहंकार का संघर्ष। जहां पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ दोस्त वापस आने लगे, कुछ रिश्तेदार मीठी बातें करने लगे। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि उसके अंदर हल्का सा घमंड जन्म लेने लगा है। मन कहने लगा, अब तुम सफल हो गए हो, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। यही वह मोड़ था जहां कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। एक शाम वह अकेला बैठा था। बाहर सब कुछ ठीक था, पर भीतर हल्की बेचैनी थी। तभी उसके भीतर फिर वही शांत स्वर गूंजा, ऊंचा वही उठता है जो झुकना जानता है।
उसे तुरंत वह दिव्य अनुभूति याद आई जब उसे जीवन के दो महान मार्गदर्शकों का सान्निध्य मिला था, श्री कृष्ण की मुस्कान और गौतम बुद्ध की शांति। मानो भीतर से वाणी आई, जब वृक्ष फल से भर जाता है तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, जो नहीं झुकता वह टूट जाता है। सफलता का असली आभूषण विनम्रता है, दिखावा नहीं। फिर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। अहंकार मन का शोर है, शांति मन की शक्ति है। जो स्वयं को बड़ा समझने लगता है वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। आरव समझ गया, असली लड़ाई अब बाहर नहीं, भीतर है। उसने एक नया निर्णय लिया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम करेगा। उसने गांव के कुछ युवाओं को मुफ्त में सिखाना शुरू किया, जरूरतमंदों की मदद करने लगा, और हर दिन खुद को याद दिलाता, मैं भी कभी इसी जगह खड़ा था। धीरे धीरे उसके भीतर का घमंड पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ, दूसरों को ऊपर उठाना ही खुद को ऊपर उठाने का सबसे सच्चा रास्ता है। इस भाग में आरव ने सीखा, सफलता के बाद सबसे बड़ा खतरा अहंकार है। विनम्रता इंसान को स्थिर रखती है, सेवा मन को शुद्ध करती है, और जो झुकना सीख जाता है वही टिकना सीख जाता है। अब उसकी शांति और गहरी हो चुकी थी। पहले वह वक्त का इंतजार करता था, फिर उसने वक्त बनाना सीखा। अब वह वक्त में स्थिर रहना सीख रहा था। यात्रा अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां उसे समझ में आने वाला था कि सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। समय बीत चुका था। आरव अब वह बेचैन युवक नहीं रहा था जो कभी नदी किनारे बैठकर रोया करता था। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी, चेहरे पर सुकून था और दिल में कृतज्ञता। उसने धन भी देखा, सम्मान भी देखा, अपमान भी सहा और संघर्ष भी जिया। पर सबसे बड़ी बात, उसने खुद को समझ लिया। एक दिन अचानक उसके काम में भारी नुकसान हो गया। कई महीनों की कमाई एक झटके में चली गई। पुराना आरव होता तो टूट जाता, घबरा जाता, लोगों को दोष देता। लेकिन इस बार वह शांत बैठा, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, जब बुरा समय आया था तब भी मैं बच गया था, अब अच्छा समय गया है तो भी मैं बच जाऊंगा। यही उसकी असली जीत थी। बाहरी हालात बदल रहे थे, पर भीतर की शांति स्थिर थी। उस रात ध्यान में उसे फिर वही प्रकाश महसूस हुआ, जैसे भीतर से दो करुणामय शक्तियां उसे अंतिम संदेश दे रही हों। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान और गौतम बुद्ध की गहरी शांति। श्री कृष्ण की अंतिम वाणी, जीवन युद्ध नहीं, एक लीला है। हार और जीत दोनों क्षणिक हैं। जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश, दुख आएगा, सुख आएगा, दोनों मेहमान हैं। तुम घर के मालिक बनो, मेहमानों के पीछे मत भागो। शांति तुम्हारी असली पहचान है। आरव ने समझ लिया, वक्त आने का मतलब सिर्फ पैसा, नाम या सफलता नहीं है। वक्त आने का मतलब है खुद को जान लेना। अब वह दूसरों को यही सिखाने लगा। जल्दी मत करो, गहराई से बढ़ो। तुलना मत करो, सुधार करो। डर मत रखो, विश्वास रखो। और सबसे जरूरी, मन को शांत रखो। लोग उससे पूछते, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर सिर्फ एक वाक्य कहता, क्योंकि मैंने इंतजार करना नहीं, विश्वास करना सीख लिया है। इस 5 भागों की यात्रा का निष्कर्ष यही है। धैर्य तुम्हें गिरने से बचाता है। विश्वास तुम्हें उठने की ताकत देता है। विनम्रता तुम्हें टिकाए रखती है। सेवा तुम्हें पवित्र बनाती है। और शांति तुम्हें संपूर्ण बनाती है। वक्त सच में सबका आता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर कर्म करता है, वक्त उसके पास ठहर भी जाता है। अंतिम वाक्य, जब मन शांत हो जाता है तो किस्मत शोर मचाने लगती है।